गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम EL 207 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो प्रोसेसर, यूनिट नंबर 3 एंड टॉपिक है आज का हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस एंड जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। आज के जो लेक्चर में हम कंटेंट कवर करने हैं वो हैं माइक्रो प्रोसेसर की बसेस से इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। देन डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस की क्यों डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं और कैसे करते हैं। देन हम करेंगे कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट किए जाते हैं, उनके ट्रूथ टेबल, एंड देन लेक्चर कंक्लूजन। ठीक है, इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं कि आप लोग लेक्चर के बाद 80-85 माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को मल्टीप्लेक्सिंग सीख जाएंगे, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, देन कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे फर्स्ट है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बसेस। 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास 3 बसेस होती हैं, जो कि एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एड्रेस बस यानी एड्रेस ले जाती है, डेटा बस डेटा कैरी करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है। तो आइए अंतर क्या है, इनमें क्या क्या काम करते हैं। 80-85 में हमारे पास एड्रेस बस का साइज होता है 16 बिट। ठीक है, 16 बिट्स की यानी बसेस देखिए एक्चुअल में क्या होती है। बसेस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या आउटपुट के बीच में लाइंस होती हैं, पैरेलल वायर्स होते हैं। ठीक है, बसेस क्या काम करती हैं, डेटा को कैरी करती हैं, बिट्स को कैरी करती हैं। अब वो बिट एड्रेस भी हो सकता है और वो बिट कोई डेटा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद हो जो हमने सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया है, तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जबकि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से बाहर की तरफ एक तरफ मेमोरी बनाते हैं हम और एक तरफ पेरिफेरल डिवाइस जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब देखिए, क्योंकि सारा जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के इनसाइड होते हैं और ऑपरेशन किसके ऊपर किया जाता है, डेटा के ऊपर किया जाता है। डेटा कहाँ स्टोर किया जाता है, या तो मेमोरी के अंदर किया जाता है या फिर इनपुट आउटपुट से हम उसको भेजते हैं, यानी इनपुट से भेजते हैं या फिर आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को जिस पे ऑपरेशन करना है उसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तक पहुंचाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो होती हैं बसेस, वो होते हैं वायर्स जो कि हाई और लो वोल्टेज को कैरी करते हैं। अब वो हाई वोल्टेज अगर है तो यानी 1 बिट है, लो वोल्टेज है तो 0 बिट है, यानी फिजिकल वायर्स कनेक्ट हैं मेमोरी से और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। अब देखिए, हम मेमोरी का कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। मेमोरी क्या होती है माइक्रो प्रोसेसर में, मेमोरी होती है जहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया है। अब डेटा क्योंकि सारा डेटा अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है, एक लोकेशन पे हम 8 बिट सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल देख के भी समझाया कि एक तरीके से आपके नोटबुक का एक फर्स्ट पेज समझ लीजिए। जैसे एक रो में अगर सिर्फ आप 8 फिक्स शब्द लिख सकते हैं और हर रो में 8-8 शब्द लिखते हैं, टोटल आपके एक पेज में अगर 40 रो हैं तो आप 40 रो में हर रो में 8 शब्द लिख सकते हैं, टोटल 8 चौक 32, 320 शब्द लिख सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। ऐसे ही मेमोरी होती है, हर रो में 8 बिट लिख सकते हैं हम, 1 बाइट लिख सकते हैं, लेकिन हर बाइट का एड्रेस अलग होगा, हर रो का नंबर अलग होगा। जैसे रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी 2 रो सेम नहीं होंगी। ऐसे ही मेमोरी कोई भी 2 एड्रेस सेम नहीं होते, सारे एड्रेस यूनिक होते हैं। क्योंकि हम टोटल 16 बिट्स यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए, इसलिए हमारे पास टोटल जो रेंज होती है एड्रेस की वो होती है 00 को 16 टाइम्स लेके 11 को 16 टाइम्स तक। ठीक है, यानी अगर हम हेक्साडेसिमल में बोले तो 0000 से लेके FFFF तक, जो कि टोटल 2 की पावर 16 होते हैं, यानी 2 की पावर 16 यानी 64 किलो हमारा एड्रेस की रेंज होती है 80-85 में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एड्रेस बस से। देखते हैं पीपीटी में क्या है। द एड्रेस बस इज़ यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन इन द मेमोरी और द एड्रेस ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्रॉम विच डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड, कि जहाँ से हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है उस जगह के एड्रेस को हम एड्रेस बस के द्वारा ले जाते हैं। एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर भेजता है या तो इनपुट आउटपुट के पास या फिर मेमोरी के पास, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग डिवाइस होती है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती हैं, जो कि एक तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेमोरी एक पैसिव डिवाइस है, उसे ये नहीं पता कब रीड ऑपरेशन हो रहा है, कब राइट ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ से रीड हो रहा है, कहाँ से राइट हो रहा है। उसके बाद सिर्फ ये है, जैसे एक आप अलमारी समझ लीजिए कि आपने जाके किसी भी अलमारी में कुछ, किसी भी रैक में कुछ सामान रख दिया, ऐसे ही मेमोरी की किसी भी
लोकेशन पे हम जाके डेटा रख सकते हैं या किसी भी लोकेशन से डेटा उठा सकते हैं। अब ये किस लोकेशन पे ले जाना है ये डिसाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए हमेशा एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक भेजा जाता है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। 16 बिट्स हमेशा माइक्रो प्रोसेसर भेजता है कि इस जगह पे आपको डेटा रीड राइट करना है। अब डेटा को रीड करना है या राइट करना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करती है कंट्रोल बस, जो कि कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है, रीड राइट सिग्नल कैरी करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एड्रेस बस। इट कनेक्ट्स द सीपीयू टू द मेमोरी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि एड्रेस ले जाना है तो एड्रेस सीपीयू मेमोरी में भी जाता है, इनपुट पे भी जाता है और आउटपुट पे भी जाता है, इसलिए तीनों से कनेक्ट होती है एड्रेस बस। ऐसे ही डेटा बस भी तीनों से कनेक्ट होती है, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान भी बाहर माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, देन थर्ड सेकंड वन है डेटा बस। डेटा बस इज़ अ मीन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, यानी जो डेटा के ट्रांसफ़र के लिए काम आती है। अब देखिए बेसिक डिफरेंस ये है, एड्रेस बस होता है यूनी डायरेक्शन। हमेशा एड्रेस कौन सप्लाई करता है? एड्रेस सप्लाई किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, किसको? बसेस को। जबकि डेटा हमेशा क्या होता है, जा भी सकता है माइक्रो प्रोसेसर से बाहर, यानी हम डेटा आउटपुट को अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो राइट कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर हम बाहर से इनपुट ले रहे हैं तो हम रीड कर रहे हैं। तो डेटा तो दोनों तरफ आ जा सकता है, इसलिए डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक तरफ का डायरेक्शन होता है। देन कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल सिग्नल बस भी यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है? माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलिंग का काम करता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर बाहर की डिवाइसेस को कंट्रोल सिग्नल भेजता है, इसलिए कंट्रोल बस यूनी डायरेक्शनल होती है। अब आइए एड्रेस बस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। एड्रेस बस मेमोरी में किसी स्थान का एड्रेस या इनपुट आउट डिवाइस का एड्रेस कैरी करता है, जहाँ से डेटा को रीड या राइट किया जाना है। ठीक है, ये 16 बिट का एड्रेस बस होती है 8085 में, यानी हमारे पास 8085 में 16 बिट्स को ले जाने के लिए 16 लाइन्स होती हैं। ठीक है, उन लाइन्स पे हाई या लो वोल्टेज जाता है। अगर हाई जा रहा है तो मतलब 1 बिट जा रही है, लो जा रहा है तो 0 बिट जा रही है। एक फिजिकल लाइन्स कनेक्ट है, वायर्स कनेक्ट है। ठीक है, और वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, या तो उनकी वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अगर हम हेक्साडेसिमल में उसको बोलें तो 0000 से लेके मैक्सिमम, आप लोगों को ये चीज़ मैंने आज की क्लास में बताया था, कल भी क्लास में बताया था कि जैसे हम दशमलव नंबर सिस्टम में अगर हम 4 अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या लिखें तो हम लिखेंगे 0000, और 4 अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम 99999। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बाइनरी में लिखें 16 अंकों का यूज़ करके तो 16 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, और 16 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी ये, एंड सबसे बड़ी संख्या होगी ये। 16 बार 111 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास 2 ही संख्या, एक 0 है, एक 1 है। 0 सबसे छोटी, 1 सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस की रेंज हो जाएगी। सबसे मिनिमम संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये। तो इसको अगर हम, ये देखो बाइनरी में वैल्यू है, बाइनरी की 4 बिट को हेक्साडेसिमल में 1 बिट से लिखते हैं, इसलिए 4 0 की जगह 1 0, इन 4 0 की जगह 1 0, इन 4 0 की जगह 1 0 और इन 4 0 की जगह 1 0। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसी संख्या का। ऐसे ही ये बाइनरी की संख्या को 1111 का मतलब होता है 15, जो कि F लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल में। तो ये एक F, ये F F F, तो हमारी एड्रेस की रेंज हो जाती है 000 से FFFF तक, जो कि लगभग 65,000 पते बनते हैं, विभिन्न एड्रेस बनते हैं। कैसे बनते हैं? टोटल एड्रेस की रेंज हो जाएगी जैसे, क्योंकि आपको फिर से मैं बता रही हूँ जिन बच्चों जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, कि जैसे मान लीजिए आप दशमलव नंबर सिस्टम में आप लोगों को कि 2 अंकों की हम 2 अंकों की यूज़ करके कितनी संख्याएँ लिख सकते हैं दशमलव संख्या प्रणाली में। तो हम कैसे निकालेंगे 2 अंकों की कितनी संख्या लिख सकते हैं? हम 0 से लेकर 99 तक की संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिनती आती है। तो ये चीज़ तो आप वैसे ही बता दोगे कि सबसे छोटी संख्या हम 00 लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम 99 लिखेंगे 2 अंकों का यूज़ करके। टोटल कितनी संख्या हो गई? 100 हो गई। तो इसी 100 को हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि दशमलव नंबर सिस्टम है तो बेस क्या होगा? 10, और हमने 2 अंकों की संख्या यूज़ करी है, इसलिए 10 की घात 2, यानी हम मैक्सिमम 100 संख्याएँ लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर यूज़ करूँ कि 3 अंकों की मैक्सिमम संख्याएँ कितनी लिख सकते हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी 999। तो 000 से लेकर 999 तक हमारे पास 1000 संख्याएँ हो गई। तो इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे कि 10 की घात 3, 10 तो बेस हो गया दशमलव का, 3 अंकों की संख्या यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 10 की घात 3, यानी हम टोटल 1000 संख्याएँ लिख सकते हैं 3 अंकों का यूज़ करके, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते।
सेम कॉन्सेप्ट बाइनरी में यूज़ होता है कि मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि 3 अंकों की यानी 3 डिजिट्स की हम सब टोटल कितनी संख्याएं लिख सकते हैं बाइनरी का यूज करके, तो बाइनरी में हमारा बेस 2 होता है, टोटल 2 ही संख्याएं होती है बाइनरी में, इसलिए 0 और 1, इसलिए बेस हो गया 2। हम कितने अंक यूज़ कर रहे हैं, 3 अंक यूज़ कर रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़े तक का, तो 2 की घात 3, टोटल हम 8 संख्याएँ लिख सकते हैं 3 अंकों का यूज करके। सबसे पहली संख्या होगी 0 0 0 और सबसे बड़ी संख्या होगी 1 1 1। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्योंकि हमारे पास 16 बसेस हैं तो हम 16 अगर हम पैरेलल लाइंस बनाओ तो 16 में कोई भी अंक हो सकती है, 0 16 मतलब 16 लाइंस पे एक बार तो 0 0 0 लिखो, एक बार 1 1 1 1 लिखो 16 बार, तो यहाँ 16 बार 0 से लेके 16 बार 1 तक के बीच में कोई भी रेंज हम लिख सकते हैं 16 अंकों का यूज़ करके बाइनरी में। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की घात 16 कॉम्बिनेशन। 2 की घात 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 10, 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 की घात 10 का मतलब 1024, तो 64 गुणा 1024 जो कि हो जाएंगे 65,536 एड्रेस। अगर रफली मैं बोलूँ तो 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 की घात 10 को हम बोलते हैं किलो, तो 64 गुणा 1000 लगभग 64,000 हमारे पास अलग अलग एड्रेस बन जाते हैं। ये हमारी 64,000 हम एड्रेस यूज़ कर सकते हैं इन 16 बिट का, मतलब हमारे पास 64,000 अलग अलग एड्रेस हो गए। हमारे पास 64,000 एक कॉपी की अगर हम बात करें, बुक की बात करें तो 64,000 पेज हो गए जिन पेज पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये होता है हमारा मेमोरी कि 64, जैसे हमारी बुक है, एक बुक में 64,000 पेज है, हर पेज पे हम 8 बिट लिख सकते हैं, तो हमारे पास 64,000 अलग अलग पेज है, उन पेज पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये होती है 8085 की मेमोरी। ठीक है, 8085 में 16 बिट एड्रेस बस है, इसलिए 2 की पावर 16 बाइट्स मेमोरी। ये मैंने आज फिर समझाया था, क्योंकि जैसे वही एक फिर से एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपकी एक नोटबुक है, एक नोटबुक में आपके एक पेज में आपकी कितनी रो हैं, मान लीजिए 20 रो हैं, 20 लाइन्स हैं, और एक लाइन में हम आप 8 शब्द लिख सकते हैं। 8 इसलिए मान रही हूँ क्योंकि हम मेमोरी में एक एड्रेस पे 8 बिट ही स्टोर करते हैं। 101001 का मतलब बिट है, ये 1 और 0 बिट है, तो 8 बिट स्टोर कर सकते हैं। टोटल 20 लाइन है, तो टोटल उस पेज पे कितने वर्ड्स हो गए, 20 गुणा 8, या 8 को 20 बार जोड़ लो, यानी हम 160 शब्द ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मेमोरी में होता है, हमारी जो रेंज हो जाती है वो, जैसे इसमें 20 लाइन्स है ना, ऐसे ही हमारे पास एड्रेस कितने हैं, 2 की पावर 16, एक एड्रेस पे हम 8 बिट लिख सकते हैं, तो टोटल क्या हो गया, 2 की पावर 16 गुणा 8 बिट लिख सकते हैं। 2 की पावर 16 गुणा 8 बिट का मतलब 2 की पावर 16 बाइट्स, तो ये हमारा हो गया मेमोरी का साइज, 2 की पावर 16 बाइट्स। 2 की पावर 16 को फिर से लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 10 बाइट्स। 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 10 का मतलब किलो और बाइट, तो ये हो गया 64 किलो बाइट। ये हो गया 8085 की मेमोरी का साइज। ठीक है, आई होप ये लाइन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटा बस पे। आपको एड्रेस बस क्लियर हो गई, 16 बसेस होती हैं, एड्रेस को हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ले जाती है। अब डेटा बस की बात करते हैं, डेटा बस का साइज होता है 8 बिट, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में 8 बिट ही स्टोर करते हैं। ये इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक अलमीरा है, ओपन अलमीरा है, रैक है, ठीक है, उस रैक में आपके 10 वो हैं, मतलब खाने हैं जिसको हम बोलते हैं ना। फर्स्ट खाने का नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, टोटल 0 से लेकर 9 तक के हैं। ठीक है, एक खाने में आप 8 किताब रख सकते हैं या 8 बुक्स रख सकते हैं, तो टोटल एक खाने में आप 8 रख सकते हैं। टोटल आप कितनी रखोगे, 10 खाने हो गए ना 0 से लेकर 9 के, तो 10 गुना 8 80 हम टोटल उसके अंदर किताब रख सकते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप मेमोरी पे लगाइए, क्योंकि 8 खानों का सबका अलग अलग नंबर है। ऐसे की ऐसे मेमोरी बनाती है, आप अपने नोटबुक में बनाइए, हर रो को 8 वो डिवाइड कर दीजिए, नहीं रो के ऊपर आप टेबल टाइप बनाइए, जैसे आप गिनती लिखते थे ना बचपन में, पहाड़े लिखते थे, 4 खाने की नोटबुक होती थी, सेम वैसे आप हर खाने में मतलब एक रो में 8 खाने बनाइए, 8 शब्द 8 वर्ड लिख सकते हैं, फिर 8 बिट लिख सकते हैं, और हर खाने का नंबर अलग अलग है, 0 1 2 3 4। तो क्योंकि 0 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास 2 की पावर 16 है, एक खाने में हम 8 बिट लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 16 गुना 8 आ गया समझ में। हमेशा डेटा का साइज़ 8 बिट होता है माइक्रो प्रोसेसर में। अब आगे देखिए, हम 16 बिट का डेटा भी पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। 16 बिट का डेटा पढ़ने के लिए हम 2 मेमोरी लोकेशंस को लेंगे, 2 रजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। अब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी होती है रजिस्टर्स का ग्रुप।
एक 8 बिट की जो वैल्यू स्टोर होती है ना उसको बोलते हैं एक रजिस्टर। इस तरीके से एक रजिस्टर के ऊपर एक रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, फिर रजिस्टर, इस तरीके से ऊपर नीचे रजिस्टर्स रखे रहते हैं। ये रजिस्टर मिलके एक मेमोरी बनाते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स बनता है फ्लिप फ्लॉप से। एक जैसे 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करती है। तो 8 फ्लिप फ्लॉप, 8 डेटा को सीक्वेंस में अगर हम सीरीज में लिखे तो 8 आगे पीछे लगा दो। 8 बिट एक रजिस्टर में स्टोर है, 8 बिट उसके नीचे, 8 बिट उसके नीचे, 8 बिट उसके नीचे, फिर 8 बिट। इस तरीके से एक जैसे हम प्लेट्स रखते हैं ना ऊपर नीचे, ऐसे ही हम मेमोरी लोकेशन होते हैं। सारी मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस यूनिक होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं डेटा बस से। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट के डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है। तो बिट्स को, जो डेटा को लाने ले जाने के लिए हमें 8 लाइन की ज़रूरत होती है। जैसे हम एड्रेस को ले जाते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर से, हमें 16 बिट की ज़रूरत होती है। 16 बिट का एड्रेस है, तो ऐसे ही अगर डेटा को ले जाना है, क्योंकि डेटा 8 बिट का, इसलिए हमें 8 बिट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब डेटा हम ला भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विदिशा है, यानी बाई डायरेक्शनल होता है डेटा बस। ठीक है, अगर रीड करना है, लिखना है तो हम ले जाते हैं, और राइट करना है तो हम मेमोरी से उठा के माइक्रो प्रोसेसर में लाते हैं। हमेशा रीड राइट ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करता है रीड, अगर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में ले जाकर लिख रहा है, वहाँ पे ले जाके स्टोर कर रहा है, तो उसको बोल दिया राइट करना। अगर मेमोरी से उठा के खुद के पास ला रहा है तो उस ऑपरेशन को बोल दिया रीड करना। ठीक है, ऐसे आउटपुट डिवाइसेस में रीड करता है, इनपुट से रीड करता है और आउटपुट में ले जाके स्टोर, मतलब आउटपुट देता है, राइट करता है। ठीक है, 16 बिट के एड्रेस के लिए हमें 16 बसेस की ज़रूरत है। 8 बिट के डेटा के लिए हम 8 बस की ज़रूरत है। यानी माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट के बीच अगर हमें डेटा लिखना है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो हमें एड्रेस भी भेजना पड़ता है और फिर हम डेटा लेते हैं। पहले हम एड्रेस भेजते हैं, उस एड्रेस का या तो हम डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर से कोई रिजल्ट को बाहर स्टोर करते हैं। तो हमें टोटल कितनी बसेस की ज़रूरत पड़ेगी? 16 तो हमें एड्रेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, 8 बसेस की ज़रूरत हमें डेटा के लिए पड़ेगी। तो टोटल कितनी बस हो गई? 24 बस हो गई। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग का। अब हम क्यों अपने मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट करें, क्यों हम अपने माइक्रो प्रोसेसर का साइज बढ़ाएं? हम उस साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, साइज़ को घटाने के लिए, रिसोर्सेज के यूज़फुल मतलब प्रॉपर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 16 लाइंस बनाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ बाहर की डिवाइसेस के बीच में 16 वायर्स ही लगाएंगे। उन्हीं 16 वायर्स से हम डेटा भी भेजेंगे, उन्हीं 16 वायर्स से हम एड्रेस भी भेजेंगे, और इस चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर करेगा तो उसे डेटा की आवश्यकता होगी। अब डेटा की आवश्यकता होगी तो उस डेटा के लिए माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिएगा? पहले एड्रेस भेजना पड़ेगा, चाहे वो इनपुट आउटपुट को भेजो, चाहे वो मेमोरी को भेजो। मैं आपको सिर्फ मेमोरी के एस्पेक्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो आपको समझ आ गया तो इनपुट आउटपुट नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सिर्फ मेमोरी की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर हमें मेमोरी से डेटा मतलब मेमोरी से डेटा रीड करो चाहे राइट करो, हमेशा पहला प्रोसेस क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर बताएगा कि इस एड्रेस पे जाके मुझे डेटा रीड या राइट करना है। यानी सबसे पहला स्टेप किसी भी ऑपरेशन का क्या होगा? एड्रेस भेजा जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का एड्रेस भेजेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हो गया कि एड्रेस भेज दिया। जैसे ही एड्रेस भेज दिया गया, मेमोरी के पास एड्रेस पहुंच गया है, उस एड्रेस का डेटा अब रीड या राइट होगा। यानी एड्रेस तो माइक्रो प्रोसेसर ने भेज दिया, अब बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एड्रेस भेजने के लिए। तो एड्रेस भेजने के बाद ही तो डेटा आएगा या जाएगा? तो एड्रेस भेजने के बाद बसेस खाली हो गई, तो उस समय हम क्या करेंगे? टोटल 16 में से जो नीचे की 8 बस हैं, नीचे की 8 का मतलब हम बसेस की नंबरिंग करते हैं 0 से लेके 15 तक की। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक की जो टोटल 8 बस है ना, उन बसेस को हम डेटा के लिए यूज़ कर लेंगे। हमने एड्रेस भेजा, एड्रेस पहुंच गया मेमोरी के पास, बसेस फ्री हो गई। अब हम डेटा लाएंगे, पहले एड्रेस भेजेंगे तभी तो वहाँ से डेटा लाएंगे। तो अब हमें डेटा लाना है तो हम क्या करेंगे? उन्हीं 16 वायर्स में से नीचे के जो 8 वायर्स हैं उस पर हम अपना डेटा भेज देंगे, चाहे वो किसी भी तरफ हो सकता है डेटा का डायरेक्शन, लेकिन उन 8 लाइन्स को हम डेटा के लिए यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टोटल 16 लाइन्स ही रखेंगे हम, 24 लाइन्स नहीं यूज करेंगे हम। 16 में से जब हम एड्रेस भेजेंगे तो एड्रेस के लिए यूज करेंगे, और जब हम डेटा भेजेंगे तो 16 में से नीचे की 8 को यूज करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग करना। ठीक है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या
क्या कॉन्सेप्ट है ये। अब हमारे पास में आपको मतलब डिटेल में आ जाते हैं, टेक्निकल डिटेल में। बसेस की नंबरिंग हम करते हैं, 16 बसेस हैं, उनकी नंबरिंग करते हैं 0 से लेके 15 तक। A0 से A15 तक आप मान के चलिए, ठीक है। A का मतलब एड्रेस 0 से लेके एड्रेस 15 तक का, टोटल 0 से 15 मतलब 16 लाइन्स हो गई, ठीक है। उन 16 लाइन से पहले एड्रेस भेजा, ठीक है। एड्रेस पहुंच गया तो हम उस 16 लाइन्स को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 8 नीचे की 8 ऊपर की। नीचे वाली 8 को बोलते हैं लोअर एड्रेस बस, ऊपर वाली 8 को बोलते हैं हाइयर या अपर एड्रेस बस। हाई और लो, हाई वाली ऊपर वाली 8 से लेके 15 तक की हाई, 0 से लेके 7 तक की लोअर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हमेशा यही रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ बताइए, 16 बिट एड्रेस के लिए 16 पिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। 8 बिट डेटा बस के लिए 1 और 8 पिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। डेटा बस के लिए में 8 पिन की आवश्यकता होती है। तो टोटल 16 और 8 24 पिन की जगह हम क्या करेंगे, पिन की संख्याओं को कम करेंगे। तो इसलिए जो नीचे की 8 पिन है उन्हीं को हम डेटा के लिए यूज कर लेंगे। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टोटल 16 का डायरेक्शन हम रखेंगे बाहर की तरफ, लेकिन क्योंकि नीचे की 8 को हम डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, डेटा बाई डायरेक्शनल होता है, तो नीचे की 8 जो लाइन होती हैं वो दोनों काम में आ रही हैं, एड्रेस में और डेटा में। तो इसलिए उनको नाम देते हैं हम AD0 से लेके AD7 तक, ठीक है। और जो 8 से लेके 15 का है उनका नाम है A8 से लेके A15 तक। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमेशा एड्रेस लेके जाती हैं, तो A8 से A15। और जो नीचे की हैं AD वो एड्रेस भी लेके जाती है और डेटा भी लेके जाती है, इसलिए AD0 से लेके AD7 तक। तो यही लाइन यहाँ लिखी है कि हायर एड्रेस 8 के लिए, 8 बिट का जो हाई एड्रेस के है उसका नाम है A8 से A15 पिन। लेकिन लोअर जो 8 बिट की वैल्यू है वो एड्रेस भी ले जाती है और डेटा भी ले जाती है, इसलिए उसका नाम है AD0 से लेके AD7 तक। 0 से 7 टोटल 8 लाइन्स, ठीक है। ऐसा करने के लिए यह डेटा व लोअर 8 बिट एड्रेस को AD0 से AD7 पर मल्टीप्लेक्स करता है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी एक ही सोर्स को 2 कामों में यूज़ लेना, 3 कामों में यूज़ लेना, इकट्ठा करना। मतलब एक जगह पे हम एक ही चीज़ को 2-3 कामों में यूज़ ले रहे हैं, वो मल्टीप्लेक्सिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है। इसका अर्थ मल्टीप्लेक्सिंग यानी मिलाना, ठीक है। इसका अर्थ है कि कुछ समय अंतराल के लिए AD0 से AD7 का उपयोग एड्रेस बस के रूप में किया जाता है और अन्य अंतरालों के लिए इसका उपयोग डेटा बस के रूप में किया जाता है। पहले हम उसका यूज़ हमेशा एड्रेस के रूप में करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं डेटा की तरह, क्योंकि पहले कोई भी ऑपरेशन में पहले हमें डेटा भेजना पड़ेगा, फिर हम एड्रेस लेके आएंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, सॉरी। मान लीजिए हमारे कॉलेज में टोटल 40 क्लासरूम है और क्लासरूम की नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे है। आपकी क्लास का जो EL सेकेंड ईयर है उसका नाम है EL सेकेंड ईयर, ठीक है। ऐसे EL थर्ड ईयर, MA सेकेंड ईयर, MA थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, ऐसे क्लासेस का नाम है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो कि EL सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, ऑफिस में। तो हमारी कॉलेज के लिए ऑफिस क्या है, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और सब जो क्लासेस हैं वो हो गई एक तरीके से मेमोरी, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ हम बैठते हैं। तो कंट्रोल यूनिट हो गया ऑफिस और क्लासेस हो गई इसकी मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं जो कि EL सेकेंड ईयर का है, एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। मान लीजिए उस स्टूडेंट का नाम है एक्स, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स आते हैं कि मुझे इस एक्स स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है। ऑफिस में गए, एक्स स्टूडेंट से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो पूछेंगे मैम, प्रिंसिपल मैम कि आपके स्टूडेंट कौन सी क्लास में, यानी उसका एड्रेस बताओ कि किस एड्रेस पे है, कौन सी क्लास में। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, नाम है एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैम ने पियोन को भेजा, क्योंकि अगर हमें उस एक्स को बुलाना है तो हमें पहले बताना पड़ेगा ना किस एड्रेस पे जाना है। पियोन ऐसे ही थोड़ी कि सब क्लासेस में जाके गेट बजा बजा के पूछेगा। क्या बताया हमने उसको, बताया कि जाओ भाई इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर में से इस स्टूडेंट जिसका नाम है एक्स, उसको बुला के लाओ। तो पहले क्या दिया है, उसको एड्रेस दिया है क्लासरूम का कि इस क्लास में आपको जाना है। तो कंट्रोल यूनिट ऐसे ही सेम समझ लीजिए कि कंट्रोल यूनिट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट, और हम सब मेमोरी लोकेशन है। तो अगर हमें किसी स्टूडेंट एक डेटा है, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हमें बुलाना है किसी काम से ऑफिस में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। जैसे पियोन ने जाके क्लास में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर, यहाँ से हमें इस स्टूडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है। तो पहले हमने क्या सप्लाई किया, एड्रेस दिया। अब जैसे ही एड्रेस आ गया उसके बाद डेटा पहुँचेगा।
आ गया समझ में? तो सेम कॉन्सेप्ट मेमोरी के साथ होता है। माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या भेजता है? एड्रेस भेजता है, और जैसे ही एड्रेस मिल जाता है कंप्लीट रेंज में से, उस एड्रेस के डेटा को जो भी काम करना है वो सेकेंडरी चीज़ है कि वहाँ जाके डेटा को बिठाना है या वहाँ से उठा के लाना है। आ गया समझ में? मैं बहुत लेम लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को समझना। मेमोरीज कैसे वर्क करती है, माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली कैसे वर्क करता है, बसेस और क्या अंतर है रीड राइट ऑपरेशन में, डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये बेस है इस सब्जेक्ट का, ठीक है? इसलिए इतनी लेम लैंग्वेज और इतनी लेम एग्जाम्पल आप लोगों के साथ यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ठीक है, अब हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम एड्रेस सप्लाई करते हैं, एड्रेस सप्लाई करने के बाद ही हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ AD7 से AD0। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि टोटल 16 में से जब एड्रेस भेजना हो तो 16 के 16 काम में लेते हैं, जब डेटा भेजना हो तो डेटा का साइज 8 बिट होता है तो नीचे के 8 को काम में लेते हैं। नीचे के 8 बाई डायरेक्शनल होती हैं क्योंकि डेटा का डायरेक्शन दोनों दिशाओं में बहता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन इट बिकम्स ऑब्वियस दैट द AD7 एंड AD0 लाइन्स आर सर्विंग एज ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज यानी दोहरे उद्देश्य के लिए ये काम में आ रही हैं, और दोहरे उद्देश्य के लिए काम में आ रही है तो इसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग करना, ठीक है। और हाई जो ऑर्डर की एड्रेस बस हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, वो उनका कभी भी कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। द हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ एड्रेस रिमेन ऑन द बस फॉर द 3 क्लॉक पीरियड, ठीक है। यानी ये जो क्लॉक पीरियड आपको समझाइए अभी आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी कि क्या चीज़ है, ठीक है। However, the lower order bit remain for the only 1 clock period and they would be lost if they are not saved externally, ठीक है। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि वो अपना मतलब याद रख ले। जैसे हमने यहाँ से एड्रेस भेजा मेमोरी के पास, तो मेमोरी के पास एड्रेस कुछ सेकंड के लिए वो उस बसेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उस एड्रेस को सेव करना ज़रूरी है, पता रहना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को कि मुझे इस एड्रेस पे काम करना है। तो वो एड्रेस जैसे ऊपर वाली टोटल 16 लाइन्स पे हमने 16 बिट भेजी, तो ऊपर वाली 8 बिट पे जैसे वोल्टेज भेजा 11111 वैल्यू, 8 बिट पे 111 है, तो 111 परमानेंट 1 प्रेजेंट रहेगा जब तक कि वो एक इंस्ट्रक्शन काम करता रहेगा। नीचे वाली लाइन पे पहले मान लीजिए एड्रेस है 111, तो ऊपर की 8 की लाइन पे नीचे वाली 8 पे 00 है, तो हमारी वैल्यू हो गई FF00, ठीक है। आप लोग लिख के देखें आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के 8 का 11 वैल्यू, तो 4 1 का मतलब F, फिर 4 1 का मतलब F। नीचे के 8 पे 00 है कंप्लीट 8, तो 4 0 का मतलब 0 और 4 0 का मतलब 0, तो एड्रेस हो गया FF00। ये एड्रेस मैंने भेजा है, ठीक है। तो ऊपर की 8 लाइन तो हमेशा एड्रेस लेके जाती है, तो जैसे ही मैंने एड्रेस भेजा वो 111 वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज उस पर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि नीचे की 8 को हमें डबल काम में लेना है। तो जैसे ही एड्रेस भेजा कुछ टाइम के लिए वो एड्रेस को रखो, उसके बाद हटा के हमें डेटा भेजना है, ठीक है। तो जैसे ही 00 कुछ टाइम के लिए तो 0 प्रेजेंट रहेगा 1 क्लॉक पीरियड के लिए, उसके बाद उसे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें डेटा के लिए यूज़ में लानी है उसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको जब हम हटाएंगे तो उस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उस एड्रेस को कंप्लीट एड्रेस बनाने के लिए 16 बिट को उस एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा, और वो स्टोरिंग के लिए हम लैच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम कौन से सिग्नल को यूज़ करते हैं? ALE सिग्नल। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। ये सिग्नल है जो बताएगा कि जो बसेस हैं वो एड्रेस ले जा रही है या डेटा लेके जा रही हैं। इस सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रो मेमोरी को कभी भी ये नहीं पता होता कि किससे साथ काम हो रहा है, या माइक्रो प्रोसेसर ऐसे इंटेलिजेंट डिवाइस तो मतलब है नहीं कि उसको खुद से डिसाइड हो जाएगा, वो सिग्नल्स पे हमेशा काम करती है। माइक्रो प्रोसेसर कोई भी डिजिटल डिवाइस इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं जो डेटा आ रहा है या फिर मैं एड्रेस भेज रही हूँ उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ALE सिग्नल होता है। ALE की वैल्यू डिसाइड करती है कि एड्रेस है या डेटा है, ठीक है। ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस का मतलब एड्रेस लैच एक डिवाइस होती है जो एक बिट को स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है। E का मतलब इनेबल ऑन है। अगर ALE सिग्नल की वैल्यू 1 है तो ALE सिग्नल की वैल्यू 1 है, मतलब एड्रेस लैच इनेबल है, ऑन है, उस टाइम हम क्या लेके जाते हैं? एड्रेस लेके जाते हैं। अगर ALE सिग्नल की वैल्यू 0 है तो लैच है जो लैच ऑफ हो जाएगी। लैच ऑफ हो जाएगी मतलब डेटा लेके जाएंगे, एड्रेस नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो नीचे की लाइन है वो आगे क्लियर करती हूँ आप लोगों को कि इसका क्या मतलब। गिवन दैट द ALE ऑपरेट्स एज ए पल्स ड्यूरेशन T1 वी विल बी एबल टू लैच द एड्रेस।
ठीक है, ये जो लाइन है वो अभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस पे आते हैं। ये हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम है, आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। देखिए क्या होता है, टोटल हमारे ये 8085 हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे मान लीजिए हमारी मेमोरी है या इनपुट आउटपुट है जो भी है, ठीक है। हमारे पास आपने पिन डायग्राम पढ़ लिया, टोटल A0 से लेके A15 तक 16 पिन्स होती हैं जो एड्रेस के लिए काम में आती हैं, ठीक है। इन्हीं पिन्स को 2 भागों में विभाजित कर दिया, नीचे के 8 और ऊपर के 8। नीचे के 8 का नाम है AD0 से लेके AD7 तक, जो कि एड्रेस और डेटा दोनों का काम करेंगे। ऊपर की जो 8 हैं, A8 से लेके A15 तक जो लाइंस हैं वो हमेशा, ये नंबरिंग है 21 से 28 तक इनका नंबर है, पिन नंबर है, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो। A8 से लेके A15 तक हमेशा एड्रेस लेके जाएंगी, हाई ऑर्डर का एड्रेस। अब देखिए हाई ऑर्डर और लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या होता है। टोटल एड्रेस होता है हमारा 16 बिट का, और अगर हेक्साडेसिमल में बोले तो वो 4 डिजिट में लिखा जाएगा। तो जो ऊपर की 8 बिट होती है, मतलब जैसे मैं मान लीजिए मेरा एक एड्रेस है 2050, जो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है 2050, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है जिसको अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 16 बिट बनेगी। हेक्साडेसिमल के एक डिजिट को बाइनरी में 4 डिजिट से लिखते हैं। तो 2 का मतलब हो जाएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए प्लीज़, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए एज इट इज़। जैसे मान लीजिए एक एड्रेस है 2050, 2 का मतलब हो गया 0010। 2050 तो हमने हेक्साडेसिमल में लिखा, उसी को बाइनरी में लिखेंगे तो 2 का मतलब हो गया 0010। फिर 2 के बाद 0, तो 0 को 4 बार 0 लिख दीजिए, 20। फिर 5 का मतलब हो गया 0101। 101 को 5 बोलते हैं ना, तो 4 डिजिट में लिखेंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए LSB की, MSB की तरफ, ठीक है। तो रेंज हो गई हमारी 0010, 0000, देन 0101 एंड देन 0000। ये 16 बिट की एक वैल्यू होगी जो एक एड्रेस बताएगी। 2050H एक मेमोरी लोकेशन है, कंप्लीट मेमोरीज में से, ठीक है। इसमें से ऊपर 2050 को 2 भागों में डिवाइड कर लो, नीचे के 2 और ऊपर के 2। और ऐसे ही अगर 16 बिट को बोले तो नीचे के 8 और ऊपर के 8। नीचे के 8 नीचे वाले एड्रेस पे जाएंगी जो कि ये है, यानी 2050 में से 20 तो इस लाइन पे जाएगा और 50 इस लाइन पे जाएगा। अब ये 20 नहीं है, इसी को बाइनरी में लिखो। 2 का मतलब है 0, जैसे 15वीं लाइन पे 0, देन 0 14वीं पे, देन 13वीं पे 1, देन 0, ये तो हो गया 2, देन फिर 0000, देन 5 का मतलब हो गया 0101, देन 0000। इस तरीके से 16 लाइन पे ये 16 बिट जाएंगे, ठीक है। ऊपर के 8 अलग, नीचे के 8 अलग। ऊपर के 8 जो बिट हैं उनको हम हायर ऑर्डर एड्रेस बोलते हैं, नीचे के 8 बिट को हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। उसी को हम हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट से लिखते हैं। वो 2 हो गया 20, इसलिए जब भी आप पढ़ोगे ना तो इसमें हेक्साडेसिमल में ही लिखा रहेगा, 20 लिखा रहेगा। 20 का मतलब ये नहीं है कि 2 ही डिजिट हैं, 2 ही बिट हैं, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल में लिखा है बाइनरी, वो 8 बिट के बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये 8 लाइन्स पे जाएंगी वो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, 50 का मतलब है 8 बिट हैं, 5 और 0, 5 को लिखेंगे 0101 एंड 0 को लिखेंगे 0000, ये 8 बिट है वो। आ गया समझ में। अब देखिए हमेशा हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे हायर वाला एड्रेस जाएगा। अगर हम इकाई की तरफ बात करें तो इकाई के अंक को LSB बोलते हैं, और जो आगे की तरफ जाएगा ना, आगे का वर्ड 16वें नंबर का, वो होगा MSB। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको इकाई का अंक, और MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे बड़ी संख्या है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से LSB है, 0 का मतलब LSB और 15 का मतलब MSB, इस तरह से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उसी एड्रेस की। तो 2050 हमारा एड्रेस था, 2050 में से 20 जो वैल्यू है वो तो इस पे जाएगी, जो हमेशा प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे हमें चेंज नहीं करना। एक बार हमने एड्रेस भेज दिया, उसको पड़ा रहने दे, उसके ऊपर हमें क्यों चेंज करना, उसको तो हमें दोबारा काम में लेना ही नहीं है। हम दोबारा जब भी कोई नया इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भेजेंगे तभी उसको काम में लेंगे। लेकिन नीचे वाले जो बसेस हैं उसमें हम कुछ टाइम के लिए एड्रेस भेजने के बाद हम उसको हटा के हमें डेटा भेजना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टोटल 16 लाइन्स ऐसे बनाइए, ऊपर की लाइन्स पे हमेशा हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा, उसको मत बदलिए, ठीक है, 8 से 15 तक। नीचे वाली एड्रेस को, ये हो गया मल्टीप्लेक्स कर रखा हमने, ये एक लैच बना रखी है, लैच का नाम है, नंबर है 74LS373, ये फिक्स है, ये लैच यूज़ होती है। लैच एक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के काम आती है, ठीक है। पहले हम एड्रेस भेज रहे हैं, तो एड्रेस भेज रहे हैं तो ऊपर का एड्रेस यहाँ जा रहा है, नीचे का एड्रेस ये जा रहा है। इन 8 लाइन पे नीचे का एड्रेस जाएगा सीधा, और वो एड्रेस इस लैच में चला जाएगा,
ठीक है। अब देखिए जब ALE सिग्नल ऑन होगा, ALE की वैल्यू 1 होगी, एड्रेस लैच इनेबल, तो ये लैच क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी मतलब डेटा को पास करेगी यहाँ से यहाँ तक, उस डेटा को, जो भी डेटा एड्रेस का यहाँ आएगा उस डेटा को स्टोर कर लेगी और आगे पास कर देगी। तो यहाँ तो हमें हायर ऑर्डर 20 मिल गया और यहाँ हमें मिल जाएगा 50, जो कि हमारा एड्रेस बन जाएगा टोटल 16 बिट का एड्रेस। नीचे वाली लाइन पे 5 0 है ना, 50 वैल्यू है। 5 का मतलब फिर से मैं बाइनरी में बता रही हूँ 0 1 0 1 और 0 का मतलब 4 बार 0, ऐसे 8 बिट्स बन गई। ऊपर वाली 8 बिट्स ऊपर की लाइन पे जाएंगी, नीचे वाली 8 बिट नीचे की लाइन पे जा रही है। किस केस में, जब ALE की वैल्यू 1 है, एड्रेस लैच इनेबल है, वो सिग्नल क्या है हमारा 1 है, तो ये इनेबल है। इनेबल का मतलब ऑन है, ऑन है तो ये वैल्यूज़ को एज इट इज़ एड्रेस को पास कर रही है। तो टोटल हमारा यहाँ 16 बिट का एड्रेस हमें मिल जाएगा। ये हो गया हमारा जब हम एड्रेस भेजेंगे फर्स्ट केस। जैसे ही एड्रेस पहुंच जाता है, वो एड्रेस, ऊपर वाला एड्रेस ये लाइंस पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ वैल्यूज़ प्रेजेंट रहेंगी, और नीचे वाला एड्रेस इस लैच में स्टोर हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखो ये एक डायरेक्शन ऑन, ये सिग्नल ले रखें, ये सिग्नल ले रखें, हर लाइन से ले रखें। अब हमने एड्रेस भेज दिया, उसके बाद यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, जो नीचे की 8 लाइन्स हैं अब उस पर हम डेटा भेजेंगे। वो डेटा बाई डायरेक्शनल होगा, हम डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं। तो अब हम इन लाइंस को क्या करेंगे, डेटा भेजने का काम करेंगे। तो डेटा भेजना है तो उस समय ALE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल 0 हो जाएगा, मतलब लैच क्या हो गई, इनेबल नहीं है, इसका मतलब लैच डिसेबल है। तो आगे सिग्नल पास नहीं होगा, डेटा इस तरीके से पास होने लग जाएगा। तो उस टाइम जो बसेस के नीचे वाली बसेस के ऊपर जा रहा है वो कई 8 बिट की वैल्यू जाएगी। जैसे 4F है तो 4 का मतलब 0 1 0 0 और F का मतलब 1 1 1 1। ये डेटा पास हो रहा है इन लाइन्स पे। और जो एड्रेस था ना, जो पहले भेजा था, वो ऊपर वाला तो यहाँ प्रेजेंट है, नीचे वाला इस लैच में स्टोर है। इसलिए हम लैच यूज़ करते हैं कि उस एड्रेस को हम स्टोर कर लें कुछ टाइम के लिए। तो ये हो गया हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग। पहले हमने जब ALE की वैल्यू 1 है तो ये ऑन है, तो पूरा 16 का 16 एड्रेस जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है इस डेटा वाली बस पे। लैच ऑन है, लैच डेटा को पास कर रही है, तो 8 बिट ये और 8 बिट ये, हमारा 16 बिट का एड्रेस हमें मिल गया। एड्रेस मिलने के बाद मेमोरी में पता चल गया कि किस लोकेशन से हमें डेटा रीड या राइट करना है। अब हम डेटा को लाएंगे, ले जाएंगे। तो डेटा को लाना ले जाना है तो ALE की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, यानी एड्रेसेस को कट कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दिया। तो अब ये बसेस पे क्या जा रहा है, देखो इस तरफ ये डेटा जा रहा है। ये हो गया हमारा बसेस की डीमल्टीप्लेक्सिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ टाइमिंग डायग्राम, जो कि आपके आगे की यूनिट्स का एक छोटा सा पोर्शन है। टाइमिंग डायग्राम आप आगे पढ़ोगे। एक्चुअल में क्या होता है, ऑपकोड फैच एक सिग्नल होता है, ये मैं आपको नहीं जाऊँगी डिटेल में, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि लैच क्या काम कर रही है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए, जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिग्नल्स पे काम करता है। 1 क्लॉक का मतलब, जैसे मान लीजिए 1 क्लॉक पीरियड 1 सेकंड के बराबर है, तो एक सिग्नल को अगर 4 सेकंड में भेज रही है, एक इंस्ट्रक्शन को 4 सेकंड में भेज रहा है, और 1 क्लॉक पीरियड का मतलब 1 सेकंड एज्यूम करके चलो, तो ये 4 सेकंड में काम हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारी लाइन्स हैं, 0 से लेके 15 तक एड्रेस लाइन है। अब देखिए 2 भागों में विभाजित कर रखी है, 8 से 15 की अलग और 0 से 7 की अलग है। जो ऊपर की 8 है, एड्रेस की वैल्यू है 2005, 2005 कोई वैल्यू है जो कि एक एड्रेस की लोकेशन है जो मुझे भेजनी है, मान लीजिए। तो ऊपर की 8 बिट हो गई 20 और नीचे की 8 बिट हो गई 05। जो फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट 1 सेकंड है, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होगा, एड्रेस भेजना है। तो जो पहला 1 सेकंड है उसमें हम एड्रेस भेजेंगे। ऊपर की लाइंस पे ऊपर का एड्रेस, नीचे की लाइन पे नीचे का एड्रेस, टोटल 16 बिट हो गई। देखो ये हेक्साडेसिमल में लिखा है, हेक्साडेसिमल की 1 डिजिट, 2 का मतलब है बाइनरी की 4 डिजिट, तो 2 को हम लिखेंगे 0010, इस 0 को हम लिखेंगे 0000, यानी ये 8 बिट्स हैं एक तरीके से। तो ऊपर वाली लाइन पे पूरे 4 सेकंड के लिए 8 बिट प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की एड्रेस के हैं, ऊपर के जो एड्रेस के वायर्स हैं, वो और काम में हमें लेने ही नहीं है, उन पे हमें सिर्फ एड्रेस ही भेजने का काम करना है, कभी भी और संख्या भेजनी ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा वो ऊपर के काम के लिए क्या करेंगे, हमेशा उसके ऊपर ये जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है नीचे की बसेस में, जो नीचे की 8 है ना, 0 से लेकर 7 तक की, वो हमें 2 काम में लेनी है। उस पर हमें एड्रेस भी भेजना है और उस पर हमें डेटा भी भेजना है। तो जब शुरू के 1 सेकंड के लिए हमें सिर्फ एड्रेस भेजना है, बाकी जो 3 सेकंड है उसमें डेटा भेजने के काम आएगी। तो शुरू के 1 सेकंड में मैंने इसमें भेजा एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू है 05, कंप्लीट एड्रेस है 2005, 2005 एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो बाइनरी की 16 डिजिट के बराबर होगी। ऊपर की वैल्यू है 20 और नीचे की वैल्यू है 05।
ठीक है। 0 का मतलब 0000 और 5 का मतलब 0101। तो 1 सेकंड के लिए ये डेटा रहा। उसके बाद बसेस पे से ये डेटा हटा के हम बसेस पे क्या करेंगे, ये वैल्यू भेजेंगे, हमारा जो भी डेटा है वो भेजेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ये किस में स्टोर हो जाएगी, लैच में। जो ये लैच है ना, ये 05 को स्टोर कर लेगी और ये एड्रेस परमानेंट मिलता रहेगा कि जो वैल्यू है, पहली वैल्यू 20, दूसरी वैल्यू लैच से लेते रहेंगे 05, और लैच हो गई है बंद। इसका मतलब अब वो एड्रेस नहीं ले जा रही है बसेस, अब जो काम हो रहा है वो डेटा के साथ हो रहा है। इसलिए देखिए, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ALE सिग्नल है ना, तो कुछ टाइम के लिए, पहली 1 सेकंड के लिए ALE सिग्नल ऑन है। जब ALE ऑन है तो इस पर एड्रेस है, जैसे ही ALE ऑफ हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी, तो इस पर डेटा प्रेजेंट है। आगे आप लोगों को समझ में, ये 3 चीज़ समझाने के लिए मैंने ये टाइमिंग डायग्राम यूज़ किया है। टाइमिंग डायग्राम हम डिटेल से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आगे की क्लास में, पूरा यूनिट है टाइमिंग डायग्राम की। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, जो आप लोगों को समझना है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझानी थी कि किस तरीके से डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। 16 बसेस को हम 2 काम में लेते हैं। ऊपर की 8 हमेशा एड्रेस लेके जाती हैं, नीचे के 8 को कुछ टाइम के लिए एड्रेस, देन फिर डेटा लेके जाती हैं। अब कुछ टाइम के लिए एड्रेस लेके जाती हैं, वो डिसाइड होता है ALE की वैल्यू के लिए। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ALE की वैल्यू हाई होती है तो ये एड्रेस लेके जाती हैं, देन ALE की वैल्यू 0 होती है, ये डेटा लेके जाती हैं। और जो डेटा होता है वो एड्रेस होता है वो लैच के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस। नाउ हम आ जाते हैं जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, 8085 में हमारे पास टोटल 4 कंट्रोल सिग्नल हैं। कंट्रोल सिग्नल देखिए क्या होते हैं, जो रीड राइट सिग्नल होते हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, रीड का मतलब आप लोगों को समझा चुकी हूँ, राइट का मतलब समझा चुकी हूँ। दोनों किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि सुप्रीम पावर कौन होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर कुछ जाके स्टोर कर रहा है तो हम बोलते हैं राइट कर रहा है, लिख रहा है, ले जाके कहीं, जैसे हम करते हैं ना, अगर हम कुछ पेन कॉपी से लिखते हैं तो हम राइट करते हैं, हमारे ब्रेन से हम बाहर चीज़ें भेज रहे हैं तो राइट हो रहा है। और अगर हम कुछ चीज़ बुक से पढ़ के अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रीड करना। हमारे दिमाग के अंदर हम कुछ ले जा रहे हैं तो रीड ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर हमारे ब्रेन की तरह, अगर माइक्रो प्रोसेसर बाहर ले जाके कुछ लिख रहा है तो राइट ऑपरेशन, अगर माइक्रो प्रोसेसर खुद कुछ ले रहा है खुद के अंदर तो रीड ऑपरेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए, रीड राइट 2 जगह से हो सकता है। अगर मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है तो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, और अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ रीड राइट हो रहा है तो इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। तो टोटल हमारे रीड राइट को मिला के 4 सिग्नल बनते हैं, इन जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि हमारे पास रीड राइट जो कंट्रोल सिग्नल हैं, ठीक है, ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों के साथ रीड राइट करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि अब माइक्रो प्रोसेसर देखो रीड भी कर रहा है राइट भी कर रहा है एक साथ, तो वो किसके साथ रीड ऑपरेशन कर रहा है, किसके साथ राइट ऑपरेशन करना है, वो हमें डिसाइड करना है। मेमोरी के साथ रीड राइट कर रहा है या इनपुट आउटपुट के साथ रीड राइट कर रहा है। दोनों डिवाइसेस के साथ हो सकता है रीड राइट। अगर मेमोरी में ले जा रहा है, स्टोर कर रहा है, मेमोरी से ला रहा है तो मेमोरी का ऑपरेशन हो गया। और अगर बाहर की डिवाइसेस, जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो अगर प्रिंट दे रहा है तो प्रिंट दे रहा है तो आउटपुट पे क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, आउटपुट को डेटा बाहर आ रहा है। अगर हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से राइट हम रीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर आप अपनी पेन ड्राइव से मेमोरी के अंदर कुछ डेटा भेज रहे हो, स्टोर कर रहे हो, क्योंकि पेन ड्राइव एक तरीके से हमारा मेमोरी का पोर्शन है, या फिर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की आपकी जो किसी एक जैसे डी ड्राइव है, डी ड्राइव से आप डेटा भेज रहे हो, आप उस पर ला रहे हो, क्या कहते हैं, स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ से डेटा उठा के क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, या फिर वहीं से आप डेटा रीड कर रहे हो, यानी मेमोरी के साथ ऑपरेशन आप कर रहे हो तो रीड राइट मेमोरी के साथ हो गया। और अगर आप बाहर की डिवाइसेस पेरिफेरल से करते हो तो इनपुट आउटपुट रीड राइट होता है। ठीक है, देखिए अब 4 कंट्रोल सिग्नल हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, क्यों वो उसके लिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये हो गया हमारा जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट किया जाता है। तो जनरेट कंट्रोल सिग्नल के लिए हम ये 3 कंट्रोल सिग्नल यूज करते हैं। इन्हीं तीनों का यूज करके हम 4 सिग्नल जनरेट करते हैं। पहला सिग्नल है इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी। ठीक है, आपको पिन डायग्राम में मैंने ये बताया था। इनपुट आउटपुट और मेमोरी एक सिग्नल है जो डिसाइड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किसके साथ काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट के साथ कर रहा है या मेमोरी के साथ कर रहा है। देखिए इनपुट आउटपुट के बाद ओब्लिक करके मेमोरी के ऊपर बार है,
यानी इस सिग्नल की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का मतलब इनपुट आउटपुट ऑन है, और अगर 0 है तो 0 का मतलब मेमोरी बार, मेमोरी के ऊपर बार है तो 0 को बार करके देखिए, 0 का बार मतलब 1। यानी ये तो जब हाई वैल्यू होगी तो इनपुट आउटपुट ऑन होगा, और अगर लो वैल्यू होगी इसी की तो ये ऑन होगा। आ गया समझ में? एक सिग्नल दो काम में आ रहा है, हाई पे इनपुट आउटपुट, लो पे मेमोरी, क्योंकि मेमोरी के साथ बार है तो बार का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, इसलिए मेमोरी ये एक्टिव लो सिग्नल हो गया, ये एक्टिव लो सिग्नल हो गया। जो लो वैल्यू होने पे एक्टिव होगा ये एक्टिव हाई सिग्नल हो गया, जो हाई वैल्यू होने पे एक्टिव हो गया। ठीक है, ये भी एक एक्टिव लो सिग्नल, यानी जैसे ही रीड की इसकी वैल्यू 0 होगी ये ऑन होगा, जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी ये ऑन होगा। आप करके देख लीजिए, देखो 0 लिखिए, 0 के ऊपर बार लगाइए तो 1 के बराबर हो जाता है, मतलब ऑन है। ऐसे राइट की वैल्यू 0 लिखिए, 0 के ऊपर बार लगाइए तो मतलब 1 का मतलब ऑन है। ठीक है, तो ये 0 पे ऑन होंगे और ये 1 0 पे दोनों रहेगा। अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट से काम कर रहा है, 0 है तो मेमोरी से काम कर रहा है। इन्हीं चारों का यूज करके हम ये 4 सिग्नल बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से मैंने इनपुट लिया, एक वैल्यू इसके लिए, एक वैल्यू इसके लिए। इनपुट आउटपुट देखो, ये वैल्यू जा रही है और ये वैल्यू जा रही है। ये तो एम बार जा रहा है यहाँ से 0 वैल्यू, और यहाँ से रीड बार जा रहा है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी रीड। ये मेमोरी जा रही है और ये रीड जा रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी रीड। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यहाँ और गेट है, दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? मेमोरी रीड। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखिए, ये देखिए, सॉरी ये देखते हैं मेमोरी राइट का। यहाँ से जा रहा है हमारा राइट ऑपरेशन, इस गेट पे एक इनपुट राइट से जा रहा है, एक इनपुट सीधा मेमोरी बार जा रहा है। ठीक है, तो मेमोरी बार और राइट बार मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी राइट। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट केस में देखिए, यहाँ से रीड बार जा रहा है और यहाँ से इनपुट आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट होके जा रहा है। इनपुट आउटपुट जो सीधा इनपुट आउटपुट थे ना, अब उसका बार होके जा रहा है, तो इनपुट आउटपुट का बार, तो कंप्लीट सिग्नल बन गया इनपुट आउटपुट का बार प्लस रीड का बार, तो इनपुट आउटपुट रीड का कंप्लीट बार सिग्नल। यानी ये मेमोरी रीड हुई, ये मेमोरी राइट हुआ, ये इनपुट आउटपुट का रीड ऑपरेशन हो रहा है। सिमिलरली जो ये सिग्नल है देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गई IOM का, इसका कंप्लीट बार करके देखो क्या बनेगा? M का बार डबल बार हो जाएगा तो ये तो M बन जाएगा, ये IO का बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट का बार जा रहा है और यहाँ से राइट आ रहा है, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ और गेट लगा हुआ है जो कि जोड़ रहा है। तो ये चारों सिग्नल इस तरीके से जनरेट होते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट होते हैं? क्योंकि 2 सिग्नल ये हैं, 2 सिग्नल ये हैं, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक बार ये रीड, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, एक बार मेमोरी रीड और एक बार मेमोरी राइट। ये 4 सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। एक तो ये डायग्राम है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल का। एक डायग्राम और डिस्कस करेंगे, कई बार ये भी डायग्राम बनता है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल का। ठीक है, कैसे बनता है ये जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल का? देखिए, जो ये गेट है वो और गेट है। अगर आप लोगों ने डिजिटल में पढ़ लिए हैं, जो मैंने पढ़ा है, तो देखिए क्या है ये। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो A बार इंटू B बार का कंप्लीट बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है? A इंटू B का कंप्लीट बार को क्या लिख सकते हैं? A प्लस B का बार, A बार प्लस B बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो यहाँ से A बार, ये B बार, क्योंकि एंड गेट है तो A बार डॉट B बार का कंप्लीट बार। तो इसको खोलेंगे हम, A बार का डबल बार डॉट प्लस B का डबल बार। तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा A प्लस B। ये और गेट है, ये भी और गेट है, ये भी और गेट है। आप कन्वर्ट करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों और गेट हैं। तो यहाँ से हमारा आ रहा है मेमोरी का सिग्नल, ये आ रहा है रीड का सिग्नल। अंतर इतना है, दोनों ये सारे और गेट हैं, ये कॉम्प्लीमेंट देखो, जैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट होकर जा रहा था ना, ये देखो यहाँ से मेमोरी आई, यहाँ से रीड आया, दोनों का सिग्नल मेमोरी रीड। जैसे M बार का मतलब मैं फिर से समझा रही हूँ आपको, यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है तो ये कंप्लीट का बार करेंगे तो ये तो मेमोरी चला जाएगा, ये रीड चला जाएगा, और ये मेमोरी और रीड का फिर से कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो मेमोरी रीड का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यहाँ से जा रहा है मेमोरी रीड, यहाँ से जा रहा है राइट, तो ये मेमोरी राइट बनेगा। सिमिलरली ये देखो, अब इसका जैसे उसमें इन्वर्ट होके जा रहा था ना, तो यहाँ से अब इनपुट आउटपुट जाएगा, ये वाला सिग्नल जाएगा, तो ये इनपुट आउटपुट, यहाँ से रीड आ रहा है तो इनपुट आउटपुट रीड। सिमिलरली ये देखो इनपुट आउटपुट जाएगा और यहाँ से राइट जाएगा तो इनपुट आउटपुट राइट। सेम सिग्नल है, सिर्फ और गेट की जगह एंड गेट का यूज करके हमने और बनाया है। ये और गेट ही है, A बार B बार डॉट कंप्लीट बार, A बार डॉट B बार का कंप्लीट बार। डी मॉर्गन से खोल के देखिए आप, A बार का डबल बार प्लस B का डबल बार, तो A प्लस B बन जाएगा, ये A प्लस B है।
तो ये सेम गेट, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये भी और ये दोनों सेम है, जो कि कंट्रोल सिग्नल के जनरेशन के लिए काम में लेते हैं। ये हमारा स्टेटस सिग्नल्स हैं, किस तरीके से होते हैं। अब देखो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जब इनपुट आउटपुट की वैल्यू और स्टेटस की वैल्यू, जब दोनों वैल्यू 1 होती है ना, स्टेटस सिग्नल की 1 1 होती है, तो ऑपकोड फैच साइकिल होती है, जिसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ रीड राइट का ऑपरेशन करना है, क्योंकि हम कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। तो जब यहाँ से देखो m बार की वैल्यू 0, ये 0 1 0 पे हमारा होता है रीड ऑपरेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेमोरी के साथ काम हो रहा है, तो इसलिए ये मेमोरी रीड हो गई। S1 और S0 की वैल्यू जब 1 0 होती है तो रीड ऑपरेशन होती है, और 0 1 पे राइट ऑपरेशन होता है। तो यहाँ से 1 0 मतलब रीड, और m का बार मतलब मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है। ये m की वैल्यू 0 ना, इस कंप्लीट सिग्नल की वैल्यू जब 0 होती है तो मेमोरी से ऑपरेशन, इस सिग्नल की वैल्यू 1 होती है तो इनपुट आउटपुट से ऑपरेशन। सिमिलरली अब यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू 0, इसका मतलब मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है, 0 1 का मतलब राइट हो रहा है, तो इसलिए मेमोरी राइट। सिमिलरली जब इस सिग्नल की वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट के साथ काम हो रहा है, S1 S0 1 0 इसका मतलब रीड ऑपरेशन, 0 1 का मतलब राइट ऑपरेशन, और इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। ठीक है, ये चारों हमारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो आइए इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी सिग्नल, इसी डायग्राम की, इस जो डायग्राम है इसकी ट्रुथ टेबल है ये। तो आप लोग कॉपी पे इसको बना लीजिए, फिर हम आगे का डिस्कशन आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास 3 सिग्नल हैं, एक तो IO M बार है, एक रीड बार है, एक राइट बार है, ये 4 सिग्नल हैं। कभी भी रीड और राइट की दोनों साइमल्टेनियसली वैल्यू 0 नहीं होंगी, दोनों की 1 नहीं होंगी, मतलब या तो वैल्यू 0 1 होनी चाहिए या 1 0 होनी चाहिए। उसी केस में रीड राइट हो सकता है, या तो रीड ऑपरेशन ही होगा या राइट ऑपरेशन होगा, दोनों एक साथ तो कभी भी नहीं होंगे। इसलिए 0 1 और 1 0 पे हमारा रीड राइट होता है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी 1 1 पे हमारे अन्य ऑपरेशन होते हैं, जो कि मैं नहीं बताऊंगी। जैसे ये बतानी है 1 1 पे ऑपकोड फैच होता है, ऐसे ही 0 0 पे होल्ट का सिग्नल, बस आइडल साइकिल होती है, तो जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केस लेंगे जब इनकी वैल्यू दोनों की अलग अलग होगी, जैसे 0 1 और 1 0, उस केस में रीड राइट होगा। तो आइए फर्स्ट केस है जब रीड राइट सिग्नल दोनों 0 हैं, तो कंडीशन नेवर एग्जिस्ट बिकॉज रीड एंड राइट सिग्नल डज नॉट गो लो साइमल्टेनियसली, कि दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते, कि दोनों की वैल्यू ही 0 है, या इसकी वैल्यू 0 मतलब ये भी काम हो रहा है, और इसकी वैल्यू 0 मतलब राइट भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए इस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड केस में चलते हैं, यहाँ IO M बार की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब किसके साथ काम होना चाहिए, मेमोरी के साथ काम। ठीक है, तो यहाँ से तो मेमोरी पिक करी, यहाँ से क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल, आप लोग ध्यान रखना, ये एक्टिव लो सिग्नल जिसके ऊपर बार होता है वो एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो का मतलब रिवर्स में काम करते हैं, जब 0 होती है तो ऑन होते हैं और 1 होते हैं तो ऑफ होते हैं। तो यहाँ से ये एक्टिव लो है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 0 है तो ये ऑन है, यानी मेमोरी ऑन है। यहाँ से इसकी वैल्यू 0 तो ये ऑन है। तो जब ये दोनों 0 0 वैल्यू होंगी तो देखिए मेमोरी और रीड ऑपरेशन दोनों एंड हो रहे हैं ना, सॉरी और हो रहे हैं ना, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 सिग्नल बनेगी। MEMR सिग्नल की वैल्यू 0 बनेगी, जो कि एक एक्टिव लो सिग्नल है। इसका मतलब मेमोरी रीड का ऑपरेशन हो रहा है। ये MEMR की वैल्यू 0 मतलब ये ऑन है। आ गया समझ में? सेम ये केस देखो, जब यहाँ से इसकी वैल्यू 0 जा रही है और इसकी वैल्यू 0 जा रही है, तो दोनों मिल के और में करके क्या बनेंगे, MER सिग्नल सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब यहाँ पे वैल्यू 0 है तो मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है 0 का मतलब। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है मतलब रीड का ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू 0 इसका मतलब राइट का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये प्लस ये क्या हो गया, मेमोरी प्लस राइट। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी मेमोरी राइट की, और सबकी वैल्यू 1 है। ये एक्टिव लो सिग्नल में 0 का मतलब ऑन, 1 का मतलब ऑफ, यानी सिर्फ ये सिग्नल काम हो रहा है और सबकी वैल्यू 1 है और सब ऑफ है। ठीक है, तो मेमोरी राइट हो रही है। ठीक है, 1 1 के केस में ऑपकोड फैच साइकिल होती है, जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। या जब दोनों 1 1 होते हैं ना रीड राइट, तो दोनों से ही काम नहीं हो रहा, उस केस में ऑपकोड फैच हो रहा होता है। ठीक है, ना रीड हो रहा है ना राइट हो रहा है, डेटा सिर्फ आ रहा है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए एक बार के लिए, ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंडीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस कंडीशन पे आइए, अब सिग्नल हमारा यहाँ पे 1 का मतलब है किससे काम हो रहा है, इनपुट आउटपुट से। ठीक है, तो यहाँ से तो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट हुआ, और यहाँ से क्या सेलेक्ट हुआ है, रीड। इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये ऑन है, तो इनपुट आउटपुट के साथ रीड हो रहा है, तो सिर्फ IOR की वैल्यू 0 होगी, बाकी 1 होगी। रीड बार प्लस इसका कंप्लीट बार। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट केस देखिए, 1 का मतलब इनपुट आउटपुट के साथ काम हो रहा है,
और यहाँ पे रीड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये ऑफ है। राइट की वैल्यू 0 राइट बार की, इसका मतलब राइट ऑन है। तो राइट हो रहा है इनपुट आउटपुट के साथ, इसलिए देखिए राइट हो रहा है इनपुट आउटपुट के साथ, बाकी सब सिग्नल 0 है। ठीक है, 1-1 की कंडीशन ऑफ कोड फैच की है, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 केस तो ये और 2 केस ये, हमारे टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जहाँ 0-0 वैल्यू देखो, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल इस डायग्राम की। ठीक है, इसी को हम 3 to 8 डिकोडर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 to 8 डिकोडर होता है, डिकोड करता है, यानी 3 इनपुट देते हैं तो हमें 8 आउटपुट मिलते हैं। अब 3 इनपुट में 8 आउटपुट कैसे मिलेंगे, जैसे हम बाइनरी में लिखते हैं ना 0 0 0, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 3 बिट्स को यूज़ करके हम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1। तो इस तरीके से ये 8 आउटपुट बनेंगे। जैसे ये 3 कॉम्बिनेशन है A B C मान लीजिए, तो A B C का हम 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं बाइनरी में। पहली वैल्यू है 0 0 0, जिसको Y0 लिख दिया, देन 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0 4, देन 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7। तो इनमें से 1 2 और 5 और 6 पे ही हमारे आउटपुट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, रीड का मतलब A B C। जब वैल्यू हमारी ये वैल्यू 0 है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो उस केस में हमारा मेमोरी क्या हो रही, सॉरी फर्स्ट केस में चलते हैं, जब हमारी ये 0 है, ठीक है, सॉरी उल्टा लेके चलते हैं क्योंकि मेमोरी रीड से चल रहे हैं। तो मेमोरी रीड का ऑपरेशन का मतलब ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो ये हो गया 0 0 1, 0 0 1। राइट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब राइट का ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये 0 है और ये 0 है, तो वैल्यू हो गई C की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 1। तो 0 0 1 का मतलब Y1 मेमोरी रीड। देन नेक्स्ट केस हमारा है ये 0, ये 1, रीड का ऑपरेशन नहीं हो रहा और ये 0, तो हो जाएगा 0 1 0 मतलब 2। ये देखो Y2 पे आउटपुट आ रहा है मेमोरी राइट। नेक्स्ट थर्ड केस हमारा है, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट रीड करना है, तो इनपुट आउटपुट रीड के लिए हम क्या करेंगे, राइट की वैल्यू 1, रीड की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इनपुट आउटपुट के साथ ऑपरेशन होना है ना, इसलिए 1। तो ये हो जाएगा 1 0 0 मतलब सॉरी 1 0 और 1, 1 0 1 का मतलब 5, तो हमारा 5वें नंबर पे आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट केस है हमारा, हमें इनपुट आउटपुट क्या करना है, राइट करना है। राइट का मतलब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इनपुट आउटपुट है। तो ये हो जाएगा 1 1 0 मतलब 1 1 0 का मतलब 6, तो Y6 पे हमारा आउटपुट आ रहा है। ये हमारा हो गया 3 to 8 डिकोडर का इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने इस यूनिट को इसी टॉपिक के साथ हमने कंक्लूड कर लिया है। हमने इस यूनिट में डिस्कस किए थे पिन डायग्राम, उनके पिन्स और सिग्नल्स, देन हमने इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, देन डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ बसेस और जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है ग्रुप के ऊपर। हैव ए वंडरफुल डे।